90 के दशक में जब धीरे धीरे करके कांग्रेस अपना वजूद खो रही थी, उस दौरान लालू यादव आते हैं और कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। कहते हैं कि साहब बिहार में हम आपको स्थापित करेंगे। और उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस लालू यादव के ही भरोसे बिहार में सरवाइव कर रही है या फिर राजनीति कर रही है। और अब वही कांग्रेस लालू यादव और तेजस्वी यादव को आंखें भी दिखा रही है और कह रही है कि साहब आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और ये सब कुछ बता रहा है कि अब आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ने वाली है कांग्रेस, गठबंधन में टूट पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग होने वाले हैं बिहार में, और इन सब के आसार अभी से ही दिखने शुरू हो गए हैं। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार अगर यह अलगाव होता है तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव जो कि यहां पे नहीं है, उनका किस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान होगा? ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस जो कि बिहार में हमेशा से अपना वजूद ही तलाशी है 90 के बाद, पहले तो सत्ता में रही, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस से के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता है और बिहार में काफी बैकफुट पे चली जाती है कांग्रेस। और फिर लालू यादव हर बार उसको साथ में लेके आते हैं, कुछ सीट दे देते हैं, कांग्रेस जीतती है, हारती है, जो भी है। लेकिन वो सब कुछ इसलिए होता था क्योंकि लालू यादव साथ थे और लालू यादव पूरा सपोर्ट भी करते थे। अब स्थिति ये रहा कि चाहे वो 2020 का चुनाव हो या फिर चुनाव हो 2025 का, कांग्रेस को सीट तो दी जाती है, लेकिन प्रदर्शन हर बार की तरह इस बार भी एकदम फिसड्डी हो जाता है। मतलब बताइए, 6 विधायक ओनली जिताने में कामयाब हो पाती है कांग्रेस। और उसके बाद कांग्रेस जो है वो अब तक अपने हार का ठीकरा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं पे ही फोड़ रही है कि भाई हमारे जो प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके वजह से हम चुनाव हारे हैं। मतलब ये तमाम जितने भी नेता है, चाहे वो राजेश राम हो या फिर कृष्णा अल्लाह बरू हो, ये तमाम जो बिहार लेवल के नेता हैं, उन लोगों का यही कहना है कि भाई साहब हम अपने कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव हार गए हैं। और अब स्थिति यह है कि कार्यकर्ता के बाद अब तेजस्वी यादव और आरजेडी का भी ये लोग जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आरजेडी की वजह से हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि आरजेडी से गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। ना ही वो चुनाव जितवा पा रही है हम लोगों को, और ना ही वोट में जो है वो कहीं ना कहीं उनके आने से हम लोगों में कुछ भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब कमाल की बात है, ये लोग चुनाव लड़े लेकिन चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी लालू यादव तेजस्वी यादव पे है, आरजेडी के ऊपर है। कांग्रेस हार रही है, इसके पीछे जो है कारण लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी है, क्योंकि इस तरीके से वोट ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे। तो साहब अगर चुनाव लालू यादव और तेजस्वी यादव के बदौलत जीत रहे हैं आप, या फिर चुनाव हार भी आप उन्हीं के बदौलत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की अपनी पहचान क्या है? लेकिन कांग्रेस फिर भी कह रही है कि साहब इन लोगों के साथ रहने का हमें नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। और ये फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन लोगों का अपना वोट प्रतिशतता जो है वो इनके ऊपर तो ट्रांसफर हो जाता है, हम लोग वाला इनको तो मिल जाता है, लेकिन ये लोग वाला वोट जो है वो हमें नहीं मिलता है। दरअसल आप देख सकते हैं शकील खान जो है, जो कि विधायक दल के नेता भी रहे हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि साहब अब जो है हम लोग को साथ में नहीं रहना, अब हम लोग जो है वो अपना अपना देख लेंगे। अब हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कहेंगे कि इस दोस्ती के ऊपर विचार हो, क्योंकि इस दोस्ती का कोई फायदा नहीं। अब शीर्ष कौन? राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी से बातचीत करेंगे कि आरजेडी से गठबंधन ना करे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उनके साथ आने का कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। अब इस बात को समझिए कि अगर दोनों अलग होते हैं तो नुकसान किसका होगा? देखिए, जो लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी है, जहां तेजस्वी यादव हैं, वहां पे ये माना जाता है कि ये पिछड़ों की पार्टी है। दूसरा, यहां पे माना जाता है कि एमवाई समीकरण पे राजनीति होती है। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा ना अभी कोई समीकरण है और ना ही कोई जातीय जथ था जिसके बदौलत वो बिहार में राजनीति कर पाए। और इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी इसका कांग्रेस को ही होगा। बिहार में सर्वाइव करना, राजनीति करना इतना आसान नहीं है। 2-3 पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो कोई न क्षेत्रीय दल इतना एक्टिव हो सकता है और ना ही राष्ट्रीय दल। अगर बिहार की बात की जाए और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को देखा जाए तो कांग्रेस को
वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आज तक लालू यादव के साथ आने के बाद मिली है। क्योंकि आप चीजों को देख सकते हैं, जिस तरीके से इससे पहले भी 71 सीटों पे चुनाव लड़ी थी 2020 में कांग्रेस और मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। उसमें भी ये माना जा रहा है कि साहब उस वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे कांग्रेस की वजह से। इस बार फिर से प्रेम मिला, इस बार फिर से सीटें मिली, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस का वही हाल रहा, मात्र 6 सीटों पे सिमट के रह गई। और ये सारी बातें बता रही है कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ी है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होने वाला है, ना कि आरजेडी को होने वाला है। क्योंकि आरजेडी के पास अपना समीकरण है, आरजेडी के पास अपना जातीय गणित है और वो सब कुछ लगा के बिहार में सरवाइव कर सकता है। लेकिन कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है और उसे आरजेडी की बी टीम के तौर पे ही देखा जाता है और माना जाता है कि साहब अगर मान लीजिए आरजेडी यहां पे ऑप्शन नहीं है तो हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। इससे ज्यादा पहचान अभी तो कांग्रेस का बिहार में नहीं है। आगे हो जाए, पहले था, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर कांग्रेस अलग होती है तो फिर से एक बार अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी उनको, फिर से एक बार सरवाइव करना पड़ेगा, फिर से एक बार मेहनत करके यह साबित करना पड़ेगा कि साहब हम बिहार की राजनीति कर सकते हैं। हालांकि अभी वो पावर में कांग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।